जीजा श्री, ये अंगूठी अब मैं दूध में डालती हूँ। आपको और जीजी गौरी को दोनों को इस अंगूठी को ढूंढना पड़ेगा। जो अंगूठी पहले ढूंढ लेगा ये अंगूठी उसकी हो जाएगी, और जो नहीं ढूंढ पाएगा वो ढूंढने वाले का जीवन भर का दास बन जाएगा। जीजा जी अब आरंभ कीजिए। देखो गौरी जीजी, ये अवसर चूकना मत। जीजी आपको जीतना है। जीजी आपको जीतना है। जीजी आपको जीतना है। जीजी आपको जीतना है। हाँ हाँ, हमारी जीजी अवश्य जीतेंगी। जीजी आपको जीतना है। हारना नहीं है जीजी। लगता है अंगूठी आपकी जीजी को मिल गई। ये जीजी। जीजी हाथ बाहर निकालो। हमारी जीजी जीत गई। कैसी लगी आपको हार जीजा जी? मैं अपनी इस हार से प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपकी जीजी मेरी शक्ति है। और यदि मेरी शक्ति हार जाती तो मैं हार जाता। देखा महादेवियों, पुरुष नारी अर्थात प्रकृति का ये अद्भुत मिलन, ये जोड़ों की परंपरा का अत्यंत सुंदर रूप है। शक्ति को पुरुष का सम्मान और पुरुष रूपी ब्रह्म को शक्ति का समर्पण, कितना अद्भुत है ये। सचमुच देवी परमेश्वरी, सारे विरोधों के होते हुए ये कार्य जिस प्रकार संपन्न हुआ, हमें बहुत आनंद मिला। हाँ महादेवी, और वो अर्धनारीश्वर का रूप पुरुष और नारी के दो होते हुए भी उनके एक होने का प्रतीक है। अब कौन कह सकता है कि कौन क्या है? ये शिव की शक्ति है या शक्ति का शिव है? हे महादेवियों, गौरी और शिव अब संसार के लिए पति पत्नी के संबंधों के श्रेष्ठतम उदाहरण बनने जा रहे हैं। आपने सत्य कहा देवी परमेश्वरी, बड़ा ही मनभावन दृश्य था वो। हमारी तो वहां से दृष्टि ही नहीं हटती थी। प्रजापति दक्ष के अतिरिक्त वहां सभी कितने प्रसन्न हैं। हाँ महादेवी, मैं भी उन्हीं की प्रसन्नता के दर्शन कर रही हूं। और हे देवी महाकाली, आपने संसार को गौरी देकर, उसे अपना भव्यतम रूप देकर कल्याण का बहुत बड़ा कार्य किया है। ये आपकी अनुकंपा है देवी परमेश्वरी। वो देखिए मां शक्ति, वहां भगवान शिव कैसी विचित्र स्थिति में है। हाय, कितना शर्मा रही हो और भी सुंदर लग रही हो। दीदी, जीजाश्री क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे अपना त्रिशूल दिखाई नहीं दे रहा देवी। त्रिशूल का यहाँ क्या कार्य जीजाश्री? जीजाश्री, त्रिशूल क्या आप यहाँ लेकर आए थे? हाँ, त्रिशूल मैं यहाँ लाया तो था। पर जीजा जी, हमारी जीजी को आपने अपनी शक्ति कहा है, फिर त्रिशूल की क्या आवश्यकता है? देखिए देवी, आपकी जीजी का स्थान मेरे हृदय में और मेरे त्रिशूल का स्थान
मेरे हाथ में। अरे क्या बात है? माताश्री, मेरा त्रिशूल कहीं खो गया है या फिर किसी ने कहीं छिपा दिया है। इन्हीं लड़कियों में से किसी ने छिपाया होगा। चलो बताओ, किसने त्रिशूल छिपाया है? देखिए माताश्री, आप हमारे बीच में कुछ न बोलिए। जीजा जी, आपको त्रिशूल मिलेगा, किंतु इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों बहनों, मैंने सत्य कहा ना। हाँ। अच्छा तो देवियों, आप आपस में निर्णय कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। कहते हैं आप देवाधि देव हैं, त्रिलोकी नाथ हैं। आपको अपना त्रिशूल वापस लेना है तो इसके लिए आपको स्वर्ण की वर्षा करनी होगी। ये क्या कह रही हो? जिन्हें स्वर्ण से कोई मोह नहीं, जिनके लिए तुम्हारी दीदी ने स्वर्ण को त्याग दिया, तुम उनसे स्वर्ण मांग रही हो? आप शांत रहिए देवी, ये हमारा और इनके बीच का विषय है। फिर हमारा और इनका संबंध भी तो बड़ा मधुर संबंध है। देवी, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। बस कीजिए जीजाश्री, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे रोक क्यों दिया देवी? आप तो मेरी प्रिय गौरी की बहन है। आपके लिए तो मैं सारे संसार के स्वर्ण का यहाँ ढेर लगा देता। नहीं नहीं जीजाश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए। ये रहा आपका त्रिशूल जीजाश्री। धन्यवाद। अरे, आप सब तो गंभीर हो गए। अच्छा, आप लोग विदाई की तैयारियां करो, मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूँ। पता नहीं इस समय तुम्हारे पिताश्री कहाँ होंगे। तुम लोग गौरी को तैयार करो, तब तक मैं तुम्हारे पिताश्री को देख कर आती हूँ।